नमस्कार दोस्तों। आज ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या अल्लाह और ईश्वर एक हैं या अलग हैं। तो मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वो सेम है या अलग है। तो पहले तो देखते हैं कि अल्लाह और ईश्वर अगर एक है या अलग अलग हैं तो रहते कहाँ हैं। तो अल्लाह जो है वो 7वें आसमान पे रहते हैं, और उधर है क्या 7वें आसमान पे? उधर एक कुरान पड़ी हुई है और लोहे के बॉक्स के अंदर, और वो एक तख्त पे बैठे। ईश्वर का क्या कॉन्सेप्ट है या भगवान का क्या कॉन्सेप्ट है? ये ब्रह्मांड जब बना तो ईश्वर या भगवान इसके अंदर ही समा गए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड ही पूरा एक जो है भगवान का स्वरूप है। भगवान शब्द को अगर संधि विच्छेद करें तो मतलब किन किन जो ये वर्ड से बना है, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नील, तो पंच तत्व है इसमें। उसका जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ यही है। लेकिन इसको कैसे समझें कि वो इसी जो हर कण कण में व्याप्त है, इसको हम कैसे समझें? ये बात समझने की, ये आगे बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं अभी रोक देता हूँ, आपको आगे बात समझ में आएगी। क्या मैं इसको देख और महसूस कर सकता हूँ? क्या मैं अल्लाह को देख सकता हूँ या महसूस कर सकता हूँ? तो अल्लाह को तो महसूस नहीं कर सकते, आप देख भी नहीं सकते, क्योंकि मोहम्मद जो रसूल हैं उनको जो कुरान की आयतें सीधे अल्लाह ने नहीं दी, जबरील ने दी। इंग्लिश में गैब्रियल कहते हैं। तो अल्लाह से जबरील के पास है, जबरील से सॉरी हाँ ठीक है, अल्लाह से जबरील के पास आई और जबरील से मोहम्मद साहब के पास आई। तो मोहम्मद ने तो उनको कभी देखा नहीं, मोहम्मद ने नहीं देखा तो हम कहाँ से देखेंगे? तो हम तो देख नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्या ईश्वर को देख और महसूस कर सकते हैं? तो वो पहला जो सवाल था उसका जवाब यहीं पर वो करेक्टेड है, यहीं पर आ जाएगा। हाँ, हम महसूस कर सकते हैं, उसकी क्रिएशन को महसूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान के जो है तीन, हमने जो ट्रिनिटी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन ट्रिनिटी से हम जानते हैं। तो क्या हम ब्रह्मा को देख सकते हैं, क्रिएशन को देख सकते हैं? यस, वी कैन सी द क्रिएशन एनी टाइम एंड एवरी टाइम। ठीक है, तो कोई फूल है वो उग रहा है तो ये क्रिएशन है, ये ब्रह्मा है। कोई पौधा उग रहा है, ये क्रिएशन है। बच्चा पैदा हुआ है, क्रिएशन है। तो ये क्रिएशन आप देखिए पृथ्वी में हर जगह हो रही है, और ये सिर्फ पृथ्वी में नहीं है, ब्रह्मांड में भी नए नए तारे, ब्लैक होल, ये सब बन रहे हैं, क्रिएशन। अब विष्णु जी को कैसे हम बताएं कि भाई विष्णु जी भी हैं? विष्णु जी का काम क्या है? ब्रह्मा जी का क्रिएशन है, तो विष्णु जी का काम जो है पालना करना है। तो जो क्रिएट हुआ है उसकी पालना करने का काम विष्णु जी का है। तो बच्चा पैदा हुआ है तो उसका फूड, उसका पालनहार जो है वही होगा। उसका फूड मतलब उसकी माँ के पास होगा, और माँ के अंदर वो एक इस तरह की भावना पैदा हो जाती है, विष्णु जी पैदा करते हैं, है ना? ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि वो उसका पालना करती है। कोई बीज होगा छोटा, तो उसका बीज का थोड़ा सा जो पोर्शन है उससे प्लांट बनेगा, उसी का थोड़ा सा पोर्शन उसका फूड है। तो स्टार्टिंग फूड वो वहां से लेगा, फिर उसके बाद प्लांट बढ़ेगा। और भगवान शिव का तो काम हम जानते हैं संहार का, तो ये क्रिएशन जो है बार बार संहार होती रहती है। ठीक है, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये क्रिएशन को हम देख सकते हैं। और ये सिर्फ यही नहीं देख सकते, ये तो हम लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं, सिस्टम भी ऐसा बना हुआ है। आप ब्रह्मांड के सिस्टम को भी समझ जाए। कैसे? जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट में क्रिएशन कहाँ होती है? क्रिएशन ऑफ लॉ, दैट इज पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट एक है, ब्रह्मा जी का मंदिर भी एक है, तो उसमें ब्रह्म तत्व है। पालनहार कौन है? आपके आईएएस ऑफिसर्स। संहार करने वाले कौन है? जो क्राइम का संहार करेंगे, क्रिमिनल्स का संहार करेंगे, वो हमारी जुडिशरी है। तो सारा सिस्टम ही ऐसे चल रहा है। तो ये साइंटिफिक है। जो जो सनातन धर्म में जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, दिस इज साइंटिफिक, राइट? चलो, अब ये करते क्या है, अल्लाह करता क्या है? तो एक बार
आयतें दी थी, जिब्रील को दी थी, और वो देते रहते थे, फिर वो आ जाती थी मोहम्मद साहब के पास। उसके बाद वो कुछ कर रहे हैं, आगे पता चलेगा क्या करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आइडिया दे भी देता हूँ, वो एक तो ईर्ष्या करते हैं, और एक जो है वो गुस्से में रहते हैं। ईर्ष्या करते हैं कि भाई बाकी लोग मुस्लिम क्यों नहीं बने, तो बड़े बड़े ईर्ष्या करते रहते हैं, ऐसा लोग मानते हैं जो अल्लाह को मानते हैं, ठीक है। भगवान क्या करता है, वो ऑटोमेशन मोड में ब्रह्मांड को चला रहा है क्योंकि उसी के अंदर है, हर कण कण में व्याप्त है। तो इसी ऑटोमेशन, जो आप दोगे वही मिलेगा आपको। तो ये जो सृष्टि है, ये त्रिगुणात्मक बनाई है ईश्वर ने, सत्व रजस और तमस। तो जिस तरह से जो चीज आप उसको देंगे उस तरह से मिलेगी। जैसे मेरा काम टीचिंग का है, तो मैं पैसा लूंगा, टीचिंग लूंगा, ठीक है, ये रजस है। जो सत्व है, फ्री में लिए जाओ। जैसे एग्जांपल देते हैं, सूर्य, सूर्य की जो लाइट है, या वो पानी जो है समुद्र से खींच के लाता है, इट्स ऑल फॉर फ्री, राइट। तो ये सत्व है। तमस है जो है किसी को तकलीफ दे के मिलना, वो काफी सारी चीजें जिसके अंदर म्यूजिक भी है, फूड भी है, किसी को मार के खाना इस टाइप पे, किसी को तकलीफ देना कैसे, तो तमस है। तो जिस तरह से आप देंगे, इस रजस, सत्व और तमस को जिस तरह से जिंदगी में प्रयोग करें, हम तीनों को प्रयोग करते हैं। कई बार हम कुछ चीज फ्री में देते हैं, दान दे के आते हैं, कई बार व्यापार करते हैं, कई बार किसी को तकलीफ भी दे सकते हैं। तो उस तरीके से ही हमारी जिंदगी आगे चलेगी। तो ईश्वर ये करता है। इसमें एक गुरु नानक जी का एक स्टोरी भी है, उससे चीज और समझ में आ जाएगी कि वो बगदाद गए, तो वहां का जो खलीफा था, उन्होंने पता चला कि गुरु नानक जी आए, तो उन्होंने ज्ञान के लिए उनको बुलाया कि भाई ज्ञान मिले, क्योंकि उनके पास कुछ क्वेश्चन थे, उनका जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने बोला सृष्टि जो है पैदा कैसे हुई, सृष्टि कैसे पैदा हुई, क्योंकि ये सिचुएशन कन्फ्रंट हो गई थी कि सृष्टि जो अल्लाह ने नहीं बनाई, क्योंकि सृष्टि जो है 6,500 साल पहले नहीं बनी, वो तो पहले की है। तो कहाँ से शुरू हुई? तो गुरु नानक जी ने कहा कि भाई आप मोती लेके आए। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। तो मोती लेके आया, तो गुरु नानक जी ने कहा जी गिनिए आप। गिनना शुरू किया, जी एक। बोले ठीक से गिनिए। बोला एक। तो ठीक से गिनिए। वो तो बात समझ नहीं पा रहा, मैं तो ठीक से गिन रहा हूँ एक से। वो तो एक से क्यों गिन रहे हो? वो तो भाई यहीं से शुरू करते हैं। वो तो बस एक ओंकार, उस एक से ही शुरू हुई। अब उन्होंने कहा कि भाई ये ईश्वर है कहाँ, क्योंकि इस्लामिक या मुस्लिम मोहम्मदिज्म कॉन्सेप्ट के अंदर जो अल्लाह है, जो वो कण कण में व्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा जी अल्लाह कहाँ है, या ईश्वर कहाँ है, आप समझाइए। तो बोला दूध लेके आइए। उन्होंने बताया मक्खन कहाँ है। अभी दूध में हर जगह है जी। मतलब बस ऐसे ही, जो ईश्वर है हर जगह, अल्लाह हर जगह नहीं, अल्लाह सातवें आसमान में बैठा, ठीक। इसके बाद उन्होंने पूछा करता क्या है। तो उन्होंने कहा जी आपको अपनी राजगद्दी जो है वो छोड़ के अब नीचे उतरना पड़ेगा, मेरे को वहां बिठाइए, वहां से ही मैं समझा सकता हूँ। मतलब ठीक है जी। उनको दो क्वेश्चन के आंसर तुमको ठीक मिल गए। उन्होंने कहा शायद इसका भी मिल जाए। तो गुरु नानक जी वहां बैठ गए। उन्होंने बताइए। वो तो बस यही करता है, कर्म के हिसाब से फल देता है, राजा को रंग, रंग को राजा बनाता है। वैसे ही ऑटोमेशन है ना। अच्छा आगे चलते हैं। आपको अल्लाह या ईश्वर के लिए क्या करना है, हमें क्या करना है? तो सनातन कॉन्सेप्ट में तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही करोगे भाई, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ? वही करेगा मेरे लिए, मैं तो उनका बच्चा हूँ। बड़ा सिंपल सा मेथड है, सिंपल सी समझ है। अब ये है कि इसको अब्राहमिक रिलीजन में, मुस्लिम में या क्रिश्चियन में भी, तो क्या करें? लोगों को परिवर्तन करें, उनको चेंज करें, अल्लाह को खुश करें। जितना आप करेंगे उतना जो है आपको स्वर्ग जाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती चली जाएंगी, ठीक। तो ये करना है आपको। तो वो कॉन्सेप्ट भी, अल्लाह और ईश्वर का यहाँ भी फर्क है। इसके बाद है
कि आप ये ध्यान दीजिए कि जब भी कोई मैरिज प्रपोजल आता है तो उसके अंदर बच्ची का या बच्ची लड़के का या लड़की का जो बायोडाटा होगा, तो उसके अंदर जो अगर मदर जो है हाउस वाइफ है तो उसमें लिखा था मदर इज हाउस वाइफ एंड इज अ गॉड फियरिंग लेडी, ऐसे लिखा। तो हमारे अंदर अब सनातनियों में या हिंदुओं में है कि गॉड से फियर करना है, ठीक है। वो गॉड फियर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्योंकि अंग्रेजी में लिखा होता है गॉड से फियर करना। तो वो क्रिश्चियनिटी में भी यही है, मुस्लिम में भी यही है कि ये डर का कारण है। जो भगवान से है, उनका जो अल्लाह है, उससे डरना है। आपको इससे विश्वास करना ही होगा। विश्वास नहीं करोगे तो फिर उसका मुश्किल है। अगर विश्वास नहीं करोगे तो फिर क्या लफड़ा होगा, अभी आगे आएगा वो। तो यहाँ विश्वास करने की जरूरत है नहीं है, और डरने की जरूरत है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। भगवान से कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने एक बार त्रिगुणात्मक जो बना दी सृष्टि, वो उसी तरह से उसका जो है हमें फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने ठीक काम किया तो उसका गलत फल मिलता है। ऐसा लोगों के दिमाग में रहता है वैसे कि भाई मैंने ठीक काम किया फिर मेरे को गलत क्यों रहता है, ऐसा लोग डिस्कस करते हैं। ऐसा है नहीं वैसे, क्योंकि आपने कब गलत किया और उसका कब गलत मिलेगा, ये जो है उसका फैसला उसके पास है। उसका फैसला मतलब जो सृष्टि की संरचना या सिस्टम है उसके हिसाब से आपको आपके कहने से नहीं मिलेगा कि भैया अभी मैं गरीबों को खीर बांट के आया तो मेरा बैंक में जो है उसको पेमेंट क्रेडिट कर दो भगवान जी। ना ना, ऐसा नहीं होगा भाई। जो गलत किया उसका गलत मिलेगा, जिस समय मिलना होगा उस समय मिलेगा, और जो अच्छा किया उस समय मिलेगा। फर्क। अगर अब और कंसेप्ट है, अगर आप उसे नहीं मानोगे तो किसको नहीं मानोगे? अल्लाह को नहीं मानोगे तो क्या होगा? तो आप कौन हो? अगर आप उसे नहीं माने तो कौन हो आप? तो आप काफिर। काफिर की क्या सजा है? स्ले गले को काट। और अगर आप भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, तो आप नास्तिक हो। नास्तिक की क्या सजा है? नास्तिक की सजा है भी इसकी शादी कर दो, अपने आप भगवान को मानेगा। फर्स्ट नाइट होती है, शादी हो जाती है, तो उसकी वाइफ कहती है तुसी मैनू तदी हाथ ला सकते हो जब ना तुसी मैनू माता को एक बार लेके जाओ। मैं सुखिया सीगा कि मेरी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ मैं माता को मत्था टेकन जावांगी। वो बोलते चल तू माता के पास चल फटाफट। तो वो नास्तिक का तुरंत आस्तिक हो जाता है, बीवी की माननी पड़ती है उसके सामने, तो माननी पड़ती है, बाकी माननी ना पड़े, माननी पड़े ना पड़े। बाकी कोई नास्तिक भी है उसका कोई पीपल टेक इट वेरी लाइटली। अब क्या अल्लाह सगुण है या निर्गुण है, और ईश्वर निर्गुण है या सगुण? तो कहते हैं निर्गुण है। तो जितने भी रिलीजियस लोग हैं वो कहते हैं निर्गुण है। तो आप जो मूर्ति को बनाते हैं वो तो निर्गुण है, उसके हम मूर्ति तोड़ देंगे तुम्हारी, होगी उसमें जो है कोई आकार नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, असलियत में अगर प्रैक्टिकल देखें तो अल्लाह सगुण है। उसमें ईर्ष्या भी होती है, उसको ईर्ष्या भी था कि कोई दूसरा क्रिश्चियनिटी क्यों, ज्यूज क्यों, इस तरह से जो क्रिश्चियनिटी का गॉड है वो कहता है भाई वो मुस्लिम क्यों, मतलब अल्लाह को पूज रहा है। अब देखो ज्यूज कितने मारे गए, कितनी हिस्ट्री है ना। हाँ, हिंदू भी मारे गए, उसकी हिस्ट्री नहीं आती, क्योंकि वेस्ट के जो लोग हिस्ट्री लिखते हैं वो मानी जाती है। बाकी ये बात है कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, रिलीजन धर्म को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो दूसरे को जो है पसंद नहीं करते, तो उससे वॉर बहुत रही है। आपको मैं कल पिछले 2000 साल से या 2100 साल से लड़ाई चल रही है। तो लड़ाई चलने का रीजन क्या है? क्योंकि अल्लाह या जो यहावे है वो सगुण है, उसमें गुण है। क्या गुण है? जलता है वो, दूसरे से ईर्ष्या करता है, गुस्से में रहता है। लेकिन अपना भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो क्या करता है? वो तो इसी में है, वो ऑटोमेशन में चल रहा है सब कुछ। जो आप चाहोगे उससे वो मिलेगा। कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर, ये तो भगवान कृष्ण ने कहा ही है। आप काम कर, कर्म कर जाओ, तो फल की इच्छा कोई जरूरत नहीं, फल तो मिलना ही मिलना है। ठीक है। सो दैट एंड्स माय प्रेजेंटेशन। तो आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड कि
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो ईश्वर देगा या अल्लाह देगा सम्मति? सम्मति कैसे मिलेगी? क्या अल्लाह दे पाएगा? क्या ईश्वर दे पाएगा? कौन दे पाएगा? ये अब आप खुद ही डिसाइड कर लो। मैंने तो दोनों के आपको डिफरेंस बता दिए, ये दोनों में डिफरेंस है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।